दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे नामित किया गया है? अर्शदीप सिंह को, यानी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, फीडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए कोनेरू हम्पी राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग तसो में छत्रपति शिवाजी के प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? भारतीय सेना ने, यानी तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कांग्रेस स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ए 28 दिसंबर राइट आंसर होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? प्यारे दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी 92 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है? दोस्तों छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है? जम्मू और कश्मीर बैंक का, यानी सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे साथियों आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए वी रामा सुब्रमण्यम राइट आंसर होगा। नवा प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुणेश चावला को, यानी नवे प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? लखनऊ में, यानी 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? दोस्तों 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? श्रीलंका और भारत के बीच में, यानी 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है प्यारे दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राउरकेला उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में, यानी 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान DRDO राइट आंसर होगा, यानी कि 14वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों 15वां प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडियन महिला टीम ने 217 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। 16वां प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? लेखिका गगन गिल को, यानी ऑप्शन नंबर ए 16वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश, यानी 17वें प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन डी गुकेश भारत के बने हैं। 18वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो को, यानी 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है?
संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, यानी 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है? बांग्लादेश के अंडर 19 क्रिकेट टीम ने, यानी 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक को इन्होंने जीता है, यानी 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नामित किया गया है, यानी 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है दोस्तों, 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2024 में 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 23वां प्रश्न है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 23वें प्रश्न का। 24वां प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा को, यानी 24वें प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, हाल ही में डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों 25वें प्रश्न का दोस्तों 25वें प्रश्न में रोहन जेटली राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रविचंद्रन अश्विन ने, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 26वें प्रश्न का। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, यानी 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों 28वें प्रश्न का ऑप्शन सी 18 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में, यानी 29वें प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड देश की, यानी 30वें प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? साकिब अल हसन को, यानी 31वें प्रश्न में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है दोस्तों, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों 32वें प्रश्न में गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में प्रीति लोबाना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिखाइल कवेलसविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जॉर्जिया देश का, यानी 33वें प्रश्न में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? जलवाहक योजना की, यानी 34वें प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? संयुक्त रूप से भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने इस एक्सरसाइज को किया है, यानी 35वें प्रश्न में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 36वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल देश के, यानी ऑप्शन डी 36वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? प्रयागराज जिले में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का।
नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? पाकिस्तान के हरीश राव को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों 39वें प्रश्न में स्मृति मंधाना राइट आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 40वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी एंग ली राइट आंसर होगा। 41वां प्रश्न है, गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को, यानी 41वें प्रश्न में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, ईगल नेक्स्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी 42वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 43वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को, यानी 43वें प्रश्न में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 44वां प्रश्न है दोस्तों, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? 45 पंचायतों को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 44वें प्रश्न का। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सम्मी सिल्वा को, श्रीलंका देश के सम्मी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे है दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 48वें प्रश्न का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? जोधपुर राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 49वें प्रश्न का। दोस्तों 50वां प्रश्न है, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? दोस्तों 50वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाओं के लिए भारत को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने, यानी 51वें प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हॉर्न बिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड में हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 52वें प्रश्न का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों 53वें प्रश्न का ऑप्शन डी भारत राइट आंसर होगा। 54वां प्रश्न है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, यानी इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे है, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग किसके लिए दिया गया है? पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 55वें प्रश्न का। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों 56वें प्रश्न का ऑप्शन सी देवेंद्र फडणवीस राइट आंसर होगा। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है?
यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ईएसए का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 57वें प्रश्न का। हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 58वें प्रश्न का। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य का। दोस्तों, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को, यानी ऑप्शन डी 60वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, 61वां प्रश्न है, वर्ल्ड मेरी टाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी हाल ही में किस शहर में किया गया? चेन्नई में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 61वें प्रश्न का। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार को ग्रहण किया है? दोस्तों, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 62वें प्रश्न का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है? मलेशिया देश के साथ, यानी 63वें प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? दोस्तों, 64वें प्रश्न का ऑप्शन सी काश पटेल राइट आंसर होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई निदेशक के रूप में काश पटेल को चुना है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने, यानी ऑप्शन ए 65वें प्रश्न में राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? साथियों, 66वें प्रश्न का ऑप्शन बी टॉक्सिक राइट आंसर होगा। हर साल 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस पर किसके वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? दो साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र, इनके सम्मान में वीर बालक दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में जनरल बीके सिंह सेवानिवृत्त को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मिजोरम राज्य का, यानी ऑप्शन बी 68वें प्रश्न में राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनरल बीके सिंह यानी विजय कुमार सिंह जी को राज्यपाल मिजोरम का बनाया गया है। नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? 25.17%, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, यानी ऑप्शन नंबर बी 70वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित स्वपन चौधरी को, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान को मध्य प्रदेश राज्य प्रदान करता है। फीफा बेस्ट अवार्ड्स 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? विनीसियस जूनियर ब्राजील के खिलाड़ी ने, यानी ऑप्शन बी 72वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता है? मुंबई की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 को जीता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथियों, आगे के दो क्वेश्चंस आपके टेस्ट होंगे। दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, दूसरा टेस्ट क्वेश्चन है 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं। दोस्तों, आधा ज्ञान बहुत ही अधूरा होता है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए
और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।